नमस्कार, आप जुड़ गए द लोकल रिपोर्ट के साथ। मैं हूं मीनू शर्मा। तो आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। मीनाक्षी कालरा वाइफ ऑफ ब्राह्मण किशोर जो भागवत चुनावी क्षेत्र से चुनाव लड़ रही हैं, वे एक आजाद उम्मीदवार हैं। उन्होंने आज पत्रकार सम्मेलन के दौरान ये कहा कि वीडीसी के लोगों की समस्या जो आजकल प्रवृत्ति में है, वे उसे जरूर हल करेंगी। उन्हें वीडीसी के लोगों के लिए जहां तक जाना पड़े वे जाएंगी, क्योंकि वीडीसी के लोग घर में रखे शस्त्र के कारण मजदूरी पर भी नहीं जा सकते। उन्होंने ये भी बताया कि वे अपने भागवा ब्लॉक में एक डिग्री कॉलेज खोलना चाहती हैं, क्योंकि एक डिग्री कॉलेज डोडा में है और दूसरा जम्मू में, जिसके चलते सभी लोग अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सकते, वरना उनके ब्लॉक में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। इसके अलावा वे अपने क्षेत्र में सड़क की संयोगिता, साफ पानी, बिजली और विकास चाहती हैं। उनके देशा में 80% क्षेत्र ऐसा है जहां आज तक बिजली नहीं है, जिसकी वजह से लोग न टीवी का इस्तेमाल कर सकते हैं और न फोन का। कई बच्चे इसके कारण अपनी ऑनलाइन क्लास भी नहीं ले पाते, जो कोरोना महाकाल की बहुत बड़ी समस्या है। उन्होंने 10 नवंबर 2020 को अपना नामांकन फॉर्म भरा और लोगों से ये कहा कि वे अकेले कुछ नहीं कर सकती, इसके लिए उन्हें भागवा ब्लॉक के सभी लोगों के सहयोग की जरूरत है। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं भागवा से हमारे संवाददाता सुलिंदर पढ़ियार की ये रिपोर्ट। मीनाक्षी कालरा। हाँ जी बिल्कुल सर, हमारी यही रणनीति रहेगी कि हम लोकल हैं और लोकली इश्यूज़ को सॉल्व करेंगे पहले, जैसे कि डेवलपमेंट है, रोड कनेक्टिविटी है, साफ़ पानी है, इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि देशा में 80% एरिया ऐसा है जहाँ पे बिजली नहीं है, लोग सोलर पे डिपेंड हैं। ऐसे तो बोला जाता है कि जी डिजिटल इंडिया का बड़ा नारा है, लेकिन डिजिटल इंडिया कैसे होगा जब लोगों को इस चीज़ का लोग अवेयर ही नहीं है। जिन लोगों ने टीवी नहीं देखा वो कंप्यूटर के बारे में क्या नॉलेज रखेंगे। अगर लाइट नहीं है तो ऑब्वियस है वो फ़ोन नहीं यूज़ कर सकते। नेटवर्क इतना पुअर है, सिटीज़ में इतना पुअर है, तो बैकवर्ड एरियाज़ में तो टोटली नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस अगर बच्चों ने अटेंड करनी हो, जो कॉलेज गोइंग है या स्कूल गोइंग है, वो कैसे करेंगे? उनको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो मैं लोकल हूँ, तो इसीलिए लोकल इश्यूज़ पे ही पहले वर्क करना पसंद करूँगी। अभी लाइट को लेकर काफ़ी दिक्कत होती है देशा के एरिया में, बहुत लोग बोलते हैं, मीडिया में भी आया। तो आप क्या इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे? सर, हमारी कोशिश ये होगी कि एक ग्रिड से स्टेशन देशा में बनाया जाए, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा, अभी तो गर्मियों में तो फिर भी गुजारा हो जाता है, लेकिन जब ये विंटर सीज़न आता है, स्नोफॉल थोड़ी सी भी होती है तो 7-7 दिन के लिए हमें लाइट नहीं होती। कई बार तो 3-3 महीने के लिए नहीं होती, पोल्स गिर जाते हैं। किसी को भी फ़ोन पे कांटेक्ट करो, उस टाइम हमें बोला जाता है कि जी हम कर रहे हैं, मगर 3-3, 4-4 महीने तक हम लोग बिना बिजली के काम करते हैं। तो ये तो इस आज के अगर टाइम में अगर ये हमारी प्रॉब्लम है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? आप खुद ही बोलो ना। हमें तो इस चीज़ के लिए खुद ही उठना है और खुद ही काम करना है। आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, तो कैसे compete कर पाएंगी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ? सर, एक चीज़ है ना, हम लोगों को इन लोगों ने पार्टीज़ ने यूज़ किया है वोट बैंक की तरह। हमने हर किसी के आगे रिक्वेस्ट की है, रोड के लिए, बिजली के लिए, साफ़ पानी के लिए, मगर ये सिर्फ हमें लॉलीपॉप दिखा के यहाँ से चले जाते हैं। अगर रोड कनेक्टिविटी है तो एजुकेशन आपकी अच्छी होएगी, मतलब स्कूल में स्टाफ भी आएगा, बच्चे भी पढ़ेंगे। जिस एरिया में अगर बच्चे ही नहीं पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्या डेवलपमेंट होएगी? तो जब ये हम इन लोगों ने हमारा कोई काम नहीं किया है। मैं लोकल हूँ, लोकल इश्यूज़ को जानती हूँ, हमारी क्या ग्राउंड लेवल पे प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स को भी जानती हूँ। इसीलिए मैं उठी हूँ कि हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, और इसके लिए मुझे सभी के सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं अकेली नहीं चल सकती हूँ, मुझे पूरे एरिया की, पूरे भागवा ब्लॉक की साथ की ज़रूरत है और सपोर्ट की ज़रूरत है। आपने नॉमिनेशन फाइल कर दिया? हाँ जी बिल्कुल किया। मैंने 10th को किया था। आप ये बताएं कि अब अगर आप जीत जाते हैं तो पूरी डेवलपमेंट क्या करेंगे भागवा के अंदर, क्योंकि भागवा में बहुत डेवलपमेंट की ज़रूरत है। सर, इन 5-6 दिनों में हम लोग लोकल एरियाज़ में घूमे हैं, हम बाय फुट घूमे हैं, ताकि हम लोकल इश्यूज़ के बारे में पता करें। हाँ, हम यहाँ से भाटा से मेचार से भाटा तक की रोड कनेक्टिविटी के लिए सिर्फ 1.5 किलोमीटर की रोड है। मतलब वो इन्होंने पास की है, लेकिन वो कागज़ इन्होंने फाइल से गायब कर दिए हैं। मगर क्या वो लोग डिज़र्व नहीं करते हैं कि वो रोड साइड पे आएँ? अच्छा, इन्होंने रोड अगर की है, इन्होंने अगर कोई लैंड ऑक्यूपाई की है रोड बनाने के लिए, कंपनसेशन इन्होंने कुछ लोगों को दिया है, कुछ लोग बेचारे दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। हर किसी के पास पैसा नहीं होता कि वो इतना किराया खर्च करके जाएगा और वो फाइल्स निकलवाएगा। अच्छा, कुछ एरियाज़ में हम गए हैं,
बिल्कुल टोटली उन लोगों को पता ही नहीं है। मतलब जहाँ पे इतने बड़े बड़े गांव हैं वहाँ पे भी प्राइमरी स्कूल है। एजुकेशन को मतलब उनको अपग्रेडेशन की ज़रूरत है कि नहीं है? मतलब ये तो एक सिंपल सी बात है। मतलब एक अनपढ़ इंसान भी बोलेगा कि हमें इधर इस एरिया में इतना स्कूल चाहिए मगर हमें स्कूल नहीं दे रहे हैं। तो मतलब वो लोगों की डिमांड्स हम खुद देख रहे हैं, हम खुद चल चल के पूछ रहे हैं लोगों को। अब आप ये ब्योली से बजारनी हेडक्वार्टर से हार्डली 2 या 2.5-3 किलोमीटर होएगा, लेकिन आप रोड की हालत देखें, इतनी खस्ता हालत है। अच्छा, जिस एरिया में अगर सजान एरिया में हम गए, रोड बनाई है इन्होंने, 5 साल से रोड बनाई है, मानते हैं हम इस चीज़ को, लेकिन ब्लैक टॉप नहीं की है। उस रोड की हालत ऐसी है कि इन्होंने 5 साल से टच ही नहीं किया है। जो पार्टीज़ आई भी वो सिर्फ लोगों को आती हैं, जिस टाइम वोट लेना है वहाँ पे आती हैं, हाथ जोड़ती हैं, वोट मांगती हैं, 5 साल के बाद शक्ल दिखाती हैं जब दोबारा इलेक्शन होते हैं। तो इन पार्टीज़ ने हमें कुछ नहीं दिया है। हम लोकल हैं, लोकल लोगों के इश्यूज़ के लिए खड़े हैं, हमें उनके लिए काम करना है। बाकी कैंडिडेट भी हैं डीडीसी के इलेक्शंस में, तो उनके साथ कैसे कंपटीशन रहेगा? सर, उनके साथ कंपटीशन की बात ही नहीं है, ये लोगों के हाथ में है। लोग देखें कि उन्होंने कौन सा नुमाइंदा चुनना है जो उनकी बात आगे रख सकता है। ये तो आजकल सारा पढ़ा लिखा यूथ है, उनको पता है कि हमें कौन सा कैंडिडेट चाहिए जो हमारी बात रखता है आगे और डिज़र्व करता है। तो ये तो लोगों के हाथ में है। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। जी शुक्रिया। डीसी मेंबर्स को इन लोगों ने यूज़ एंड थ्रो पॉलिसी के तहत यूज़ किया। जब इनको ज़रूरत थी इन्होंने उनको इस्तेमाल किया और हम उनको फेंक दिया। मतलब इन्होंने अपने फ़ायदे के लिए एसपीओज़ को और बीडीसी मेंबर्स को लड़वाया। उनकी पे का कोई पता नहीं है। वो बेचारे अगर मजदूरी करने भी जाते हैं वो अपना वेपन किसके हवाले करके जाएंगे? अगर उनको किसी चीज़ के लिए, अगर किसी काम के लिए इन्होंने अपॉइंट किया था या उनको पे आती थी, किस लिए उनकी पे बंद की? मैं एक पॉइंट ये भी क्लियर करना चाहती हूँ, बीडीसी के मुद्दे के लिए अपने ब्लॉक भागवा में या कहीं और से भी मेरे को अगर कहीं उनके लिए जाना पड़ेगा, उनके साथ लड़ना पड़ेगा, उनकी लड़ाई के लिए मैं हरदम उनके लिए तैयार हूँ। दूसरी चीज़, हमारे ब्लॉक में डिग्री कॉलेज की कमी है, डोडा में है, जम्मू में है, लेकिन हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है बाहर आकर अपने बच्चों को पढ़ाने का। वो कुछ बच्चों को तो किताबें खरीदना मुश्किल हो जाता है, वो यहाँ पर रूम रेंट पे लेकर कैसे रहेंगे और कैसे पढ़ाएंगे? इस वजह से वो एजुकेशन में पीछे रह रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ पे टैलेंट की कोई कमी नहीं है। हमारे पास ऐसे यूथ हैं इतने इंटेलिजेंट और इतने टैलेंटेड, अगर उनको सही मौका मिले तो वो कुछ करके दिखा सकते हैं। मगर इन पार्टीज़ ने, इन लोगों ने हमारी तरफ देखा ही नहीं है। इनको ग्राउंड मतलब आम लोगों की तकलीफ से इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इनको वही लोग चाहिए जो मेन हैं, जो इनके आसपास हाथ जोड़ के खड़े होंगे तो ये उनकी सपोर्ट करेंगे। अदरवाइज़ इन्होंने ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं किया है। थैंक यू। धन्यवाद जी। मेरा नाम रतन है। हम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मीनाक्षी जी के सपोर्ट में हैं। हमने ये भागवा कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत सारा एरिया कवर किया है। हम पैदल चल के लोगों के साथ मिले हैं। गांव-गांव में लोग, जितने भी गरीब लोग हैं, जितने भी डिज़र्विंग लोग हैं, उनके साथ मिले हैं। उनके लोकल इश्यूज़ को हमने उठाया है और उनकी बातों को हमने सुना है। जहाँ तक लोगों की बात है, उनकी जो हमने हालत देखी, पिछले कई सालों से सरकारें आई, सरकारें गई। अभी जो रिसेंट रूलिंग डिस्पेंसेशन थी हमारी बीजेपी की गवर्नमेंट, उस टाइम इन्होंने बहुत सारे वादे किए थे। लोग उनसे खफा हैं। लोगों ने देखा कि पार्टीज़ ने बहुत सारे बड़े बड़े वादे किए थे हमारे साथ, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जब हकीकत देखोगे आप तो वहाँ बहुत बुरी हालत है, बहुत खस्ता हालत है। हम रोड से स्टार्ट करते हैं तो रोड हमने देखा तो कुछ जगहों पर रोड पहुँची नहीं है। ऐसे गांव है जहाँ 20-20, 30-30 किलोमीटर हमें पैदल चल के लोगों के साथ मिलना हुआ हमारा। और वो कहते हैं कि हमें एटलीस्ट अगर आप बराबर पूरी रोड नहीं दे सकते तो कम से कम हमें लिंक रोड तो दे सकते हो। अगर उन गाँव में वहाँ पे टूरिज़्म डेवलप हो सकता है। वहाँ पे अगर वहाँ पे रोड पहुँचेगी तो लोग कहते हैं कि हमें यहाँ टूरिज़्म डेवलप होगा, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा हमारा। और साथ में बहुत सारी ऐसी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, उनका लोगों तक फ़ायदा नहीं पहुँचा है, जिससे खासकर बहुत सारे ऐसे गरीब लोग थे। जैसे चित्रोन में गए हम लोग, गादी में गए हम, बिजारनी में गए हम लोग, और साथ में गदर, गडाल, ये सारे एरिया हमने कवर किए हैं। और वहाँ पे ज़्यादातर लोगों ने यही कहा है कि हमारी जो रोड कनेक्टिविटी है सबसे ज़्यादा लेग कर रही है यहाँ पे। और स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत खस्ता हालत है उस चीज़ की। साथ में अगर स्कूल्स की बिल्डिंग्स बनी भी हैं तो वहाँ पे कोई स्टाफ ही नहीं है। स्टाफ भी है अगर कोई बाहर से दूसरी जगह से अपॉइंट किया है, फॉर एग्जांपल डोडा डिस्ट्रिक्ट का कोई लोकल टीचर होगा तो उसको आने में इतनी दिक्कत होती है, तो इस वजह से वो महीने में कई 3-4 बारी वहाँ पर तक पहुँच सकते हैं। तो वहाँ पे लोकल जो लोग हैं उनका कहना है कि हमने पार्टीज़ को देखा, पार्टीज़ को आजमाया, हमने पार्टीज़ में बहुत बड़े बड़े अपने स्लोगन्स लगाए, बहुत बड़े नारे दिए, हम यहाँ पे ये करेंगे, बड़े सारे उन्होंने शगुफ़े दिखाए। लेकिन ग्राउंड की हकीकत जब देखोगे आप लोग तो वहाँ पे बहुत 0% वहाँ पे काम हुआ है। फिर हमारा जो अपना देसा एरिया है, देसा में एरिया में
80 to 90% ऐसे गांव है जहां पे रोड कनेक्टिविटी तो है ही नहीं, ओनली गेई तक सिर्फ रोड कनेक्टिविटी है। वहां पे भी रिसेंटली पीछे 1 साल में ब्लैक टॉप हुआ है, लेकिन बाकी जो गांव है सिंखली, मलान, ये चंद्रपठान, भाटा, कोठी, गुट्टा वगैरह, थाना वगैरह, ये सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पे रोड का कोई कनेक्टिविटी अभी तक है ही नहीं। स्कूल्स की खस्ता हालत है, वहाँ पे बच्चे दर बदर हैं। और अभी जो कोरोना की वजह से, कोरोना महामारी के टाइम पे जो स्कूल्स वगैरह बंद है, तो इसकी वजह से भी बहुत सारे बच्चों को नुकसान हुआ है। और इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है, आजकल जो युवा है सभी सोशल मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनका सभी का यही कहना था कि हमें कम से कम इंटरनेट फैसिलिटी दी जाए। और साथ में जो एजुकेशन में ले कर रहे हैं बच्चे, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है उन्हें। तो हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी युवा थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि इस बार हम पार्टीज़ को दरकिनार करके हम एक ऐसे इंडिपेंडेंट उम्मीदवार को चुने जो हमारे लोगों की बात आगे रख सके और उनके साथ मिले, उनके जुड़े हुए मुद्दों को उठाए। साथ में हमने ये भी देखा कि बहुत सारी पार्टीज़ ने ऐसे ऐसे कैंडिडेट उठाए हैं, उन्होंने उन कैंडिडेट्स को आगे लाए, लेकिन वो क्या करते हैं, मैक्सिमम कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो अपने मास्क लगा के एक चेयर पर बैठे हुए हैं, लेकिन उनके साथ में उनके जो साथी हैं वो भाषण वगैरह दे के बड़े बड़े वादे करके निकल जाते हैं। और जहाँ तक हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात है, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है और वमेंस के लिए रिजर्व, पर्टिकुलरली वमेंस के लिए रिजर्व सीट है ये, लेकिन वमेंस को आगे आना चाहिए। अब जो 73rd अमेंडमेंट हुई है इसमें पंचायती राज में, इसमें भी कहा गया कि वमेंस को हमने आगे लाना है, इनके लिए 1/3 रिजर्वेशन दी गई है, लेकिन वमेन कैंडिडेट्स ऐसी लाई गई हैं, या तो वो नेपोटिज्म वहाँ पे शो हो रहा है और ऐसे कैंडिडेट्स वहाँ पे कोई उनका ना बोलना है ना कुछ है, तो ऐसे हम लोग कैसे विश्वास कर सकते हैं कि वो लोग आगे जाकर भी कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। तो हमारी यही उम्मीद है कि इसलिए हमने इस बार मीनाक्षी जी को आगे लाया है और हमें लगता है कि ये हमारे भागवा कॉन्स्टिट्यूंसी में एक अहम रोल अदा करेंगी। और हमारी जनता से यही अपील होगी कि ऐसे कैंडिडेट को आप चुनें जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी को अच्छी मुकाम तक पहुंचा सके और यहाँ की तरक्की की जाए। और साथ में पर्टिकुलरली जहाँ से हम बिलोंग करते हैं वहाँ है गेई देसा, वहाँ पे हायर सेकेंडरी की जो हालत है, हमने कई सालों से इस मसले को उठाया, इस मुद्दे को उठाया। वहाँ पे बीच रोड में, बीच स्कूल के अंदर, वहाँ पे एक टाइम पे प्रेयर वगैरह का इस्तेमाल किया जाता था, वहाँ पे बच्चे जुड़ते थे, सुबह सुबह मॉर्निंग असेंबली होती थी वहाँ पे, लेकिन इस मुद्दे को किसी भी रूलिंग डिस्पेंसेशन ने आज तक नहीं देखा, इसको दरकिनार किया। और हम यही मांग करते हैं और हमारी मांग भी हमारे कैंडिडेट से यही कि हमारा प्रायोरिटी बेसिस पे ऐसे काम को किया जाए और इस तरह का कोई अल्टरनेट देखा जाए कि स्कूल्स को थोड़ा सा साइड में लिया जाए, या तो वहाँ पे इस तरह का कोई अल्टरनेट देखा जाए जहाँ इनको डिस्टर्बेंस ना हो बच्चों को। तो हम चाहते हैं कि हमारा मेन फोकस रहेगा एजुकेशन पे। हमारे कैंडिडेट ने भी, हमारे जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार है मीनाक्षी जी, उन्होंने भी इस बात को ज़ोर शोर से उठाया है कि जो लोकल इश्यूज़ हैं, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी है, इन चीज़ों को, और जो बाकी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, जो डिज़र्विंग लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उन तक पहुँचे। और इसीलिए हम लोगों ने मीनाक्षी जी को सपोर्ट किया है। हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे साथी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़ें और हमारे कैंडिडेट को दावत दें और उन्हें जिताएं। धन्यवाद।